जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव को लेकर हम देख सकते हैं कि सिंदरी में भी माहौल जो है वो अब धीरे धीरे रण क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। एक और जहां भाजपा की प्रत्याशी है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में बबलू महतो भरकर सामने आ रहे हैं। और आज इंडिया गठबंधन की पूरी टीम की ओर से सभी गठबंधन के जो नेता हैं उनकी ओर से यहाँ पर पदयात्रा की गई है। फिलहाल हम सिंदरी में मौजूद है। सिंदरी के बाजार में पूरे सिंदरी क्षेत्र में जो है इन लोगों ने भ्रमण किया, पैदल यात्रा की। उनसे जानते हैं कि कितना ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है इंडिया गठबंधन की ओर से। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार से माले के विधायक अरवल से यहाँ पर महानंद जी मौजूद है। आज इस पदयात्रा में वो भी शामिल हुए थे। हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, बिहार से आए इस बार, अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें, खास करके सिंदरी की, तो आप यहाँ पर आए, क्या आसार नजर आ रहे हैं आपको? हम तो आ रहे हैं बगोदर से होते हुए, सिंदरी के कई कार्यालयों से गुजरते हुए हम लोग यहाँ आए, देखे। और अभी ढोल नगाड़ा के साथ सैकड़ों की संख्या में उत्साहित कार्यकर्ता लोग पदयात्रा करते हुए डोर टू डोर कार्य कर रहे हैं, मतदाता के बीच जा रहे हैं। तो ये उम्मीद दिखा रही है, ये उत्साह है, जिस तरह से जनता में उत्साह है। इस बार यहाँ सिंदरी से भकपा माले के हमारे जो विधायक ये उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, ये पूरा उम्मीद है। और जो उत्साह हम देख रहे हैं वो जीतेंगे। ये तो हमने सिंदरी की बात की है। अगर हम झारखंड में बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? एकदम इंडिया गठबंधन की सरकार पहला चरण में स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए कि इन्होंने जो काम किया। और बीजेपी जो केवल झूठ बोलने के काम कर रही है, और बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने के बाद ये जिस तरह से अडानी अंबानी को सौंपने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मिनरल एस्टेट होने के कारण वो असल में यहाँ जल जंगल और ज़मीन पर वो जो बोल रहे हैं वो सीधे उल्टा करते हैं। उनको करना है, माटी बेच देंगे, बहू बेच देंगे, ये सब जो बोल रहे हैं दूसरे के लिए, और दरअसल में उनको करना है, उनको वो करते हैं। जैसे संविधान की बात करते हैं, संविधान के एक एक चीज़ों को वो तहस नहस कर रहे हैं। जैसे अभी देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा है, ये संविधान पर हमला था। बुलडोजर न्याय नहीं चलता है। संविधान में, संविधान के तहत जो न्याय देने का जो पद्धति रही है, उस पद्धति का खिल्ली उड़ाने वाले, संविधान पर हमला करने वाले भाजपा वाले लोग हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं वो सीधे समझ लीजिए कि उसका उल्टा करना है। वो संविधान पर माथा टेके संविधान को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। तो आरक्षण, संविधान और ये सब सारे चीज़ें, जितना जो संपत्ति है, वो संपत्ति को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखने का अब उनकी सरकार बन जाएगी। एकदम सीधे सीधे अडानी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये उनकी जो मंशा है, इस बार झारखंड की जनता इसको पूरा नहीं होने देगी। झारखंड की जनता समझ रही है कि कैसे ये बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम किया था, इसको गिराने का कई बार प्रयास किया, हाईजैक करने का प्रयास किया, इसको अपने में मिला लेने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ के ईमानदार लोग हैं, झारखंड के लोग जो हैं, जो पूरे अपने अस्मिता को बचाने के लिए, माटी को बचाने के लिए, और इनकी जो एक गरिमामय इतिहास रहा है, उसको बचाने में हम समझते हैं कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और भाजपा को इस बार बहुत बड़ा झटका देंगे। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर आप लोगों की ओर से पदयात्रा की जा रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आम पब्लिक को? बस संदेश यही है कि सिंदरी के खुशहाली के लिए सिंदरी विधानसभा पिछले 24 वर्षों से गिरवी रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। केन पराक्रेन इस 24 वर्षों में सिंदरी का सब कर्म हो गया। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया, लिक्विडेट करने की साजिश चल रही थी। पिछले दिनों 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तो किसी तरह से जो है यूपीए की सरकार बंद कारखानों में पुनः कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया। BIFR FIR से हमारी विजय हुई 2013 में, और सेल को यहाँ कारखाना लगाने की बात हुई थी कि सेल जो है सो यहाँ कारखाना लगाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आया और अपने चहेते लोगों को, अपने चहेते व्यवसायियों को यहाँ स्थापित करने के लिए सेल, जो भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर है, उसे हटा दिया। अब तो अडानीकरण करने की जो प्रयास चल रहा है, सिंदरी सबसे पहला उसका ये होगा। यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें हवाई जहाज़ का अड्डा चाहिए।
हमारे के यहाँ तो ज़मीन है, जहाँ कल हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा था, 84 एकड़ ज़मीन है। उस 84 एकड़ ज़मीन को भारत सरकार अगर स्थानांतरण कर दे हवाई पट्टनम को, राज्य में तो आपकी सरकार है, तो उसको लेकर क्या? राज्य सरकार हमारी, ये तो भटकाने वाली बात हुई। राज्य सरकार जो है हवाई पट्टी नहीं बना सकता है। राज्य सरकार ने कहा था कि तुम मुझे हमें ज़मीन दो, मैं हवाई पट्टी बना करके तुम्हें किराया पर दूंगा। तो क्या लग रहा है कि सिंदरी की जनता इस बार हवाई पट्टी के लिए चुनाव करेगी? केवल हवाई पट्टी के लिए नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर निर्माण करना पड़ेगा नई तरीके से। हमारे के यहाँ जो शिक्षा विभाग का विद्यालय है, 9 विद्यालय बना हुआ विद्यालय है, उसमें तो एन के प्रकार मजदूर रह रहे हैं। उसमें शिक्षा का फिर से मंदिर खुलना चाहिए। यहाँ के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल का शरण लेना पड़ रहा है, राज्य सरकार की जो स्कूल होगा उसमें लेना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो प्रत्याशी है, पढ़ा हुआ है, शिक्षित है, पूर्व शिक्षक है। हम गौरवान्वित हैं कि पिछले 27 साल उन्होंने शिक्षा के जगत में अपना काम किया है। अब जो है सो जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। ये जो पद यात्रा की गई है, इसके पीछे का मुख्य संदेश क्या है? देखो, ये चुनाव के समय में जन जागरण एक तरह से कह सकते हैं कि जनता को बताने की आवश्यकता है कि कौन आपका हितैषी है। यहाँ की जो मुख्य समस्या है सिंदरी, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ ये पदयात्रा हो रही है, विस्थापन यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है, बेरोज़गारी यहाँ की समस्या है, स्वास्थ्य यहाँ का इशू है, क्योंकि यहाँ पे कोई अस्पताल ढंग से नहीं है। जो अस्पताल था वो बंद हो गया FCI का। पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। सिंदरी विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, बलियापुर और तमाम इलाके। तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में आए हैं कि अगर सिंदरी को बचाना है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, लेकिन विस्थापन का मुद्दा आज भी वैसे का वैसे है। किसी ने इसका अस्थायी समाधान का कभी कोशिश नहीं किया है। तो सिंदरी के जनता से ये वादा है कि 3 तारा पे वोट दे करके बबलू महतो जी को विजयी बनावें, और निश्चित रूप से जो इनके विस्थापन का मुद्दा है उसको हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पहले पुनर्वास कराएंगे, तभी विस्थापन होने देंगे। बिल्कुल, तो पहले पुनर्वास और उसके बाद विस्थापन की बात कही जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि सिंदरी में कई अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर आपकी सरकार बनती है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, किसको पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा? देखिए, हम लोग सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, और डोर टू डोर जाके महागठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो जिताने के लिए हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं। और हमारे हेमंत जी के द्वारा जो 36 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके आधार पे हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और मतदाता से हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, और उनको जिताने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, ताकि जब महागठबंधन की सरकार बने तो जो बचे खुचे कार्य हम लोग को जो है, जो हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी, हमारे हेमंत जी जो भी सपना देखे हैं झारखंड को पूर्ण करने के लिए हम लोग उनको जिताने का काम कर रहे हैं, ताकि महागठबंधन सरकार बने। भाजपा को झटका देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप बताइए कि इस बार क्या आसार नजर आ रहे हैं? हम महागठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं बबलू महतो, उनका चुनाव चिन्ह है लाल झंडे पे 3 तारा। सिंदरी की जनता इस बार मन बना चुकी है कि उनको विधायक बनाना है, और आज जो हम लोग पदयात्रा किए पूरे सिंदरी के भ्रमण में अशोक सिंह जी के नेतृत्व में, इससे एक माहौल यहाँ तैयार हुआ। और यहाँ का जो मुख्य एक जो विस्थापन का जो मुद्दा है, उसके लिए हमारे बबलू महतो ही सटीक बैठेंगे। इसी को लेकर चूँकि ये जुझारू है और सिंदरी की जनता इनको विधायक बनाने का मन बना चुकी है, इस बार झंडे पे 3 तारा मोहर लगाकर उनको हम लोग विधायक बनाएंगे। तो कर चुके हैं।
तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पदयात्रा के द्वारा यहाँ सिंदरी की जनता को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। सिंदरी में जो कई अहम मुद्दे हैं उसको यहाँ पर आज वापस से जनता के समक्ष रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है और इन लोगों ने बताया कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, विस्थापन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इसके साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि ये एयरपोर्ट बनाने को लेकर, हेलीपट्टी बनाने को लेकर जो है उसको लेकर, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग जनता के समक्ष आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार बबलू महतो को वोट देकर ही ताकि सिंदरी